दोस्तों चलिए अब हम क्लास 12 के जो भी फार्मूला टाइप 3 तक प्रूव कर चुके थे टाइप 4 में जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे से साथियों चलिए ज़ोर शोर से अब आगे फार्मूला की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस फार्मूले को बहुत बेहतरीन तरीके से अपने कॉपी में नोट बना रहे होंगे। तो चलिए हम अब अगले फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। एक एक फार्मूला को प्रूव भी करेंगे, पहले फार्मूला लिखेंगे उसके बाद प्रूव करेंगे। तो हम ज़्यादा आज बात नहीं करते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं। इससे पहले तो ज़रूर एक बात कहेंगे कि मेरे भाई आप ज़रूर ट्विटर करते रहिए जब तक सरकार नहीं सुनती है। और इस पर एक हम वीडियो भी बनाने वाले हैं, शायद आज न तो कल अपलोड करेंगे कि आखिर ये एसएससी बोर्ड हम लोगों के साथ ऐसा क्या कर दिया कि ये आंदोलन लाना पड़ा, ये मुहिम दौड़ाना पड़ा। तो ऐसे तो हल्का फुल्का उस वीडियो में बताए हैं, मगर जो अब वीडियो बनाएंगे इसमें कतई जोर से आपको समझाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ था, एसएससी गलतियाँ क्या कर दी है और एसएससी कितनी घटिया बोर्ड है। सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, सब कुछ बता देंगे मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। मगर मेरे भाई मेरे दोस्त ट्विटर ज़रूर कीजिए, एक टाइम पर आपको ज़रूर रोज़गार चाहिए। ये कितना बच्चा तो ये सोचता है कि यार हम कंपटीशन के थोड़े नहीं तैयारी करते हैं, नहीं करते हैं ना। तो इस ध्यान को यहाँ रख लीजिए कि एक दिन आएगा वो कि आप भी वैसे ही भटकते चलिएगा। तो उस दिन को आने से पहले अभी हम लोग बचाएंगे। सारे बच्चे मिलकर अपने बुजुर्गों लोग से निवेदन है कि आप लोग भी इस मुहिम में साथ दीजिए, ठीक है। तो चलिए उस पर हम एक वीडियो रखेंगे, उसके बाद समझा देंगे। अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और कतई ज़बरदस्त ले पढ़ते रहिए, ये सब हम लोग ट्यूटर करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि ट्यूट करने में हम लोग पढ़ाई छोड़ दें, ये तो गलत बात हुआ ना। पता चले कि मोदी जी सुधार कर दिए, आप पढ़ाई छोड़कर बैठे हैं। ट्यूट के साथ हम लोग को तैयारी भी होना ज़रूरी है, समझ में आया ना। तो चलिए हम लोग अब अपने टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए टाइप नंबर हम 3 कर चुके हैं, टाइप 4 में आ रहे हैं। और टाइप 4 में मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों कैसा फार्मूला होता है सीधे करेंगे, ठीक है। फार्मूला को पहले लिखेंगे, उसके बाद प्रूव करते चलेंगे और आप याद भी करते चलिए और जो भी प्रूव है उसको देखते जाइए। अब देखिए पहला फार्मूला क्या हम लिखने वाले हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में एक फार्मूला आ जाती है कि साइन इनवर्स, सुनिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, मगर एक जगह मतलब है वो बताने वाले हैं। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। ये ऐसा क्यों होता है, ये कतई एकदम ज़बरदस्त ले समझिए, ठीक है। घबराने का तो हल ही नहीं है। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। ये मेरे भाई, ये मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मत भगाइएगा, बेहतरीन तरीके से समझते चलिएगा। उसके बाद जो दूसरा फार्मूला होता है उसको समझाते हैं। और इसमें ध्यान रखिए कि यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, यहाँ z है तो यहाँ भी z होना चाहिए उसके एंगल में। इस बात को कतई ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक फार्मूला आता है tan इनवर्स x अब प्लस कॉट इनवर्स x बराबर, इसका भी फार्मूला हो जाता है पाई/2। कतई एकदम ज़बरदस्त से समझते चलिए। उसके बाद क्या होता है रे चेला, बात को समझने की कोशिश करना। ये पाई/2 क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री। देखिए पाई रेडियन का जो मान होता है ना, पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। तो मेरे भाई हम कहते हैं पाई/2 बताओ, तो यहाँ पाई में क्या कर दिए, आधा कर दिए, तो इधर भी आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी जो पाई/2 होता है, पाई/2 रेडियन, वो क्या होता है, बेसिकली 90 डिग्री के बराबर होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये वाला पाई जो भी है पाई रेडियन के बारे में, तो इसको हम बता देंगे, अभी के लिए छोड़ दीजिए, अभी के लिए इस नहीं है, क्योंकि अभी इतना ही समझिए। उसके बाद क्या है कि सेक इनवर्स, ध्यान सुनिएगा, सेक इनवर्स एक्स, सुनते रहिएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/ क्या होता है 2। अब इसी फार्मूला को प्रूव करने के लिए जिसमें इनवर्स, ये तो इनवर्स वाला प्रतिलोम हो गया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो गया। और त्रिकोणमितीय फलन में का फार्मूला उन्हीं फार्मूला से बनाया गया है इस इन्वर्स फार्मूले को, तो उसको भी देख लेते हैं। देखते रहना चला, इधर दिखाई दे रहा है ना, हाँ तो देखते रहना। ये क्या है कि ये होता है एगो साइन इंटू
90 डिग्री, हम 90 डिग्री ना लिख कर हम आपको अभी समझाएं कि 90 डिग्री बराबर होता है π/2 रेडियन, यानी 90 डिग्री को हम π/2 लिखते हैं। तो अब हम तनी सा चेंज कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं π/2 माइनस थीटा अब बराबर क्या होता है cos थीटा। ये आप लोग पढ़े हैं कि साइन किस में चेंज होता है, cos में। तो इसी को आप 90 डिग्री रखिएगा तो बात वही हो जाएगा, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो 90 डिग्री को हम π/2 लिखेंगे, क्योंकि आप 11वीं क्लास में ये पढ़ चुके हैं, हम ये उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा फार्मूला क्या होगा। दूसरा फार्मूला होगा रे चेला, इस जो ये फार्मूला पहला को पहला में लगेगा, दूसरा को देखो क्या लगेगा, tan इंटू में π/2। जो यहाँ पर प्रूव करने की ज़रूरत है उसी को हम लिख रहे हैं, नहीं तो इसको भी एक दिन लिख देंगे पूरा बढ़िया से। अब tan इंटू π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बताओ, तो ये होता है cot थीटा। ये पहले बता दो चेंज कितने डिग्री पर होता है। चेंज होता है क्या बोलते हैं 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर। यानी ये जो चेंज होता है, ये जो चेंज होता है ये वाई अक्ष पर चेंज होता है। तो घबराने का नहीं है, तो 11वीं क्लास में चल गए, ठीक है। मगर अभी हम 12वीं के पढ़ रहे हैं, तो उस पर ही ध्यान दो और समझने की कोशिश करो। देखो उसके बाद आता है वो सेक इंटू π/2 और माइनस थीटा बराबर ये क्या होता है, तो ये होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा। मेरे भाई ये हमारा 12वीं क्लास का फार्मूला है, और इस फार्मूला को हम इसलिए लिखे हैं, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है गोल गोल डब्बे में घेर रहे हैं, ये जो लिखे हुए हैं इतने इन्हीं फार्मूला से ये फार्मूला तैयार होगा। तो आप देखते चलिए, अब इसको हम प्रूफ करते चलते हैं। तो देखिए रे चला, एकदम कतई नहीं घबराने का है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। एगो उधर से आया लड़का कहा कि सर हमको ऐसा कीजिए कि आप ये बताइए कि π/2 ऐसा क्यों होता है। ऐसा ये π/2 बेसिकली हमसे पूछेगा कि कितने डिग्री में होगा, डिग्री में बताइए, तो ये 90 डिग्री होता है। आप लोग पढ़े होंगे 11वीं क्लास में, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको प्रूव करना है, तो ध्यान में रखिए कि इसको मानना पड़ता है। कोई चीज़ को जब भी हम कुछ मानेंगे नहीं तब तक प्रूफ होगा ही नहीं, समझ में आया ना। इसलिए कुछ मान कर चलना पड़ेगा। तो देखिए हम इस साइन इनवर्स x के बराबर थीटा मान लेते हैं, किसी के बराबर थीटा बराबर मानिए, a बराबर मानिए, b बराबर मानिए, उसे कोई मैटर नहीं करता है। ये देखिए साइन थीटा वाले को साइन इनवर्स x को मान सकते हैं ना, तो कॉस इनवर्स x वाले को कुछ मान सकते हैं, समझ रहे हैं ना। यानी इन दोनों में से कोई एक को मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट मैंने मान लिया साइन इनवर्स x अब बराबर क्या हो गया थीटा। यानी इसका मतलब कि थीटा बराबर हम मान लिए साइन इनवर्स x, ज़्यादा बतियाने का नहीं, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स x बराबर थीटा, ना तो ज़्यादा बतियाइएगा तो बवाल हो जाएगा, ये तो बोलिए दिए हैं। अब देखिए ये x के इधर मान रहेगा तो ये बराबर उधर आएगा, ये बराबर को उधर साइन जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, इनवर्स हो जाएगा ख़त्म। अरे बबुआ हम अभी ये समझा दिए। लो एक फार्मूला और लिखना भूल गए, उसको भी लिख देते हैं, क्योंकि ये 6 फार्मूला होता है, वो इधर लिख देते हैं। देखो घबराने का नहीं रे कतई। देखिए साइन किस में चेंज हुआ, कॉस में। तो हम आपसे पूछते हैं कि बताइए कि कॉस किस में चेंज होगा। कॉस π/2 और माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। हम पूछते हैं कि कॉट किस में चेंज होगा, तो हम कहते हैं π/2 और माइनस थीटा बराबर होगा tan थीटा। क्या होगा tan थीटा। ये ज़्यादा बतियाने का नहीं, ये फार्मूला हम यहाँ 3 लिखे थे और 3 इधर, 6 ही रेशियो होता है, 6 ही फार्मूला होगा। अब देखिए इसके बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक π/2 और माइनस थीटा। ये किसके बराबर हो जाता है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो ज़्यादा बतियाने का नहीं। अब देखिए ये फार्मूला यहाँ हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ मानते हैं कॉस के तो ये इधर आ जाएगा, और साइन माने तो ये इधर फार्मूला लग जाएगा। घबराने का नहीं। ये तो आप लोगों को हम मान कर चलते हैं कि याद होगा, नहीं याद होगा तो अभी याद कर लीजिए, अभी तो कोई बुराई नहीं है, आप याद कर सकते हैं। तो देखिए x बराबर हो गया, तो x बराबर हो गया। बताइए साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है। आप इधर खोज रहे हैं कि भाई साइन थीटा नहीं मिला, तो देखो साइन थीटा है, मिल गया। और साइन थीटा के बराबर में क्या है, तो साइन थीटा के बराबर में कहिएगा कि कॉस इंटू π/2 और माइनस थीटा। बवाल हो जाएगा। ये सुन लीजिए कि 2011 में 2011 कह रहे हैं
2017 में मेरे प्यारे प्यारे साथियों 2017 में ये दूसरा सवाल पूछा कहा था कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। ये हम आपका गुरुए जी खुद 2017 का एग्ज़ाम दे रहे थे क्लास 12 वाला, तो यही हमको मिला था। एक बढ़िया ले पकड़ के बनाए थे, समझ में आया ना। तो अभी इसको प्रूफ सीख लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में आपको मिल जाएगा, ये गारंटी है। देखिए ये इधर आएगा, ये देखिए का ये इधर आएगा, ये कॉस है, कॉस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x, क्योंकि यहाँ x था, इधर क्या बच गया π/2 और माइनस थीटा, ज़्यादा बतियाने का नहीं। और थीटा देखिए क्या होगा, थीटा देखिए ये माइनस है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x। अब माइनस से होगा प्लस तो इधर हो जाएगा प्लस, माइनस में तो इधर बराबर के इधर आएगा तो प्लस, थीटा बराबर में π/2 और ज़्यादा बतियाने का नहीं। बताइए कि थीटा बराबर क्या माने है, साइन इनवर्स x, तो थीटा के जगह पर रख देंगे, तो थीटा का मान क्या रख देंगे, साइन इनवर्स x बराबर π/2। देखिए प्रूफ हो गया। कहिएगा कि सर तो साइन यहाँ आगे है तो एकदम पगला गया है क्या। अभी पहले बताओ हमारे लिए चला कि 3 प्लस में 5 क्या होता है 8, एक का पलट देते हैं तो कहूँ 9 हो जाएगा, मार के मुड़िए तुर देंगे तब तो डायरेक्टे पास हो जाएगा, एक में कोनो दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये साइन को इधर कर लो और चाहे उधर कर लो, बात उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उधर समझा दिए हैं। और साइन इनवर्स x बराबर π/2 हो जाएगा, यहाँ लिख देना प्रूव्ड। आपको समझ में आया कि नहीं है, नहीं है तभी 2 फार्मूला और है, समझा देंगे, घबराने का तो कतई नहीं है। आप यहाँ कॉस भी मानते हैं तब भी फार्मूला आ जाएगा, ये साइन मानते हैं तब भी आ जाएगा, यानी जो दिल भरता है वो मान लीजिए। चलिए अब चलिए दूसरे फार्मूला की ओर चलते हैं। घबराने का तो हल ही नहीं है, कतई नहीं घबराना है। देखिए 2 नंबर फार्मूला को सीधे करते चलेंगे, हम उड़ा देंगे। ध्यान में रखिए, हम एक एक तरीक़ा का सलीके से पढ़ाएंगे कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, इधर दिखाई दे रहा था ना। चलो अब देखिए क्या होगा कि हम देखिए प्रूफ करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा tan इनवर्स x से माने, cot इनवर्स x भी मान सकते हैं। आज चलो उसी को मान कर दिखा देते हैं, अब कि इसको ना मानकर इसको मान लेते हैं, यानी इसमें से किसी के बराबर थीटा बराबर मान लिए, a बराबर tan को मानिए या cot का मानिए, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो हम कहते हैं कि cot इनवर्स x बराबर क्या हो गया थीटा में हम फार्मूला लिखे तो थीटा मान रहे हैं। अब ए में लिखना चाहते हैं तो ए में मान लीजिए, बी में लिखना चाहते हैं तो बी में मान लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं है। देखिए कॉट उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर खोजिए फार्मूला कहाँ है, तो कॉट थीटा बताइए इधर है, इधर सेक थीटा का बराबर tan थीटा असाइन थीटा, तो इधर सेक थीटा होगा तो सेक थीटा क्या बोलते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या है बता दीजिए, कॉट थीटा बराबर tan इंटू π/2 माइनस थीटा, तो x बराबर tan इंटू π/2 माइनस थीटा। अब ये tan इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, समझने का कोशिश करना। ये बराबर हो गया π/2 माइनस थीटा, tan इधर आ गया इन्वर्स में हो गया, थीटा को भी इधर ले देंगे तो थीटा को इधर लाएंगे तो ये tan इनवर्स क्या हो गया x, और थीटा माइनस में बराबर के इधर आएगा तो प्लस में बराबर π/2, गर्दा मच जाएगा ये जो टाइम पर। तो देखिए tan इनवर्स और थीटा का मान क्या माने थे हम, तो थीटा बराबर cot इनवर्स क्या माने थे x, तो यहाँ रख देंगे थीटा का मान cot इनवर्स x बराबर π/2। देख सकते हैं कि हमारा चीज़ प्रूफ हो चुका है, प्रूफ समझ रहे हैं ना। देख लीजिए, ज़्यादा बतियाने का नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे तीसरे फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। ये ज़रूरी है मेरे भाई, ये मैं दावा दे सकते हैं, बुखार वाला सर्दी वाला, ठीक है। ये हम गारंटी आपको दे सकते हैं ना कि भाई ये सवाल एकदम धड़ल्ले से पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये 2017 में जो बच्चा दिया होगा फर्स्ट सेटिंग में एग्ज़ाम तो उसको ये देखने का क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि मेरा ही एग्ज़ाम में ये खुद टपक गया था तो इसको हम सोल्यूशन कर दिए थे। सच्चाई ये था क्योंकि हम उस समय बड़ा फार्मूला प्रूफ मतलब कि किया करते थे। तो चलो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों कि सेक इनवर्स x प्लस में कॉसेक इनवर्स
एक्स बराबर पाई बाई टू। और कितना बच्चा कहेगा कि सर सेक का मानते हैं हमेशा, कौशिक के भी मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, घबराइए मत, हम सब कुछ मान कर दिखा देंगे। आपको अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो देखिए, इसको एक बार सेक बराबर मान कर लाएंगे, एक बार कौशिक बराबर मान कर लाएंगे। अभी आप देखिए सेक पर, तो हम कहते हैं कि सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा, इसको थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स माने है ना। तो अब की देखना, अब की बार प्रूव करेंगे थीटा बराबर कौशिक इनवर्स एक्स मानकर, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, आंसर हमारा वही होगा। एक्स बराबर क्या होगा कि बराबर का उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा, क्योंकि इन्वर्स खत्म हो जाएगा। और सेक थीटा बराबर खोजिए, फार्मूला कहाँ है, तो आप इधर खोज रहे हैं तो सेक थीटा नहीं मिल रहा है। सेक थीटा कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। देखिए सेक थीटा बराबर होता है कौशिक थीटा इंटू में पाई बाई टू माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कौशिक थीटा इंटू में, कौशिक थीटा नहीं होगा, कौशिक इंटू पाई बाई टू माइनस थीटा। अब देख लीजिए कि कौशिक थीटा, कौशिक को इधर ले लेंगे, थीटा बड़ा बोल रहे हैं हम, कौशिक इधर ले लेंगे, तो कौशिक लेंगे तो ये हो जाएगा कौशिक इन्वर्स एक्स, क्योंकि बराबर का इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, और इधर बच जाएगा पाई बाई में टू माइनस थीटा, और थीटे को इधर पलट कर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कौशिक इन्वर्स एक्स, और थीटा माइनस में बराबर के इधर आएगा तो प्लस में बराबर पाई बाई क्या हो जाएगा टू, ज़्यादा बतियाने का नहीं। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों थीटा का मान पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कौशिक इन्वर्स और प्लस में थीटा का मान क्या माने है सेक इन्वर्स, क्या माने है सेक इन्वर्स एक्स, और बराबर में पाई बाई टू हल ही है। तो अब सेक को आगे कर लो, कौशिक के पीछे कर लो, उसे कोई बुराई नहीं होगा। आप देख सकते हैं इन दोनों का आंसर क्या है, सेम है। तो इस कारण से सेक इन्वर्स एक्स और प्लस में कौशिक इन्वर्स एक्स बराबर में पाई बाई टू, ये हो गया हमारा प्रूफ। क्या हो गया, प्रूव्ड। ज़्यादा बतियाने का नहीं, देखो। हाँ चलिए, आप कहिएगा कि सर वही फिर सूत्रवा लिख कर अप्रूव कर रहे हैं, वही फार्मूला लिख दिए। ना 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 ना, देखो अब की बार हम क्या माने थे, इसको माने थे, थीटा बराबर इसको माने थे, सेक वाले को, सेक वाले को माने थे। अब की किसको मानेंगे, कौशिक वाले को मान कर बनाएंगे। यानी आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हो, करा में कोनो दिक्कत नहीं है, आपको दिखा भी देते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा कि कौशिक इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, ज़्यादा बतियाने का नहीं, ये बता दिए हम। सेक को उधर भेजेंगे तो इधर एक्स बच जाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल वाला जो एक्स है जस का तस रह जाएगा, और सेक उधर जाएगा तो सेक इन्वर्स है तो इन्वर्स हो जाएगा खत्म, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। समझ रहे हैं ना, क्या हो जाएगा सेक थीटा। अब बताइए एक्स बराबर सेक थीटा का फार्मूला कहाँ लिखे हैं, आप दिया बार के खोजिए, इधर ही मिल जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या है, सेक करे कौशिक थीटा बराबर क्या है, सेक इंटू पाई बाई टू माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक इंटू पाई बाई टू माइनस थीटा। अब देखिए ये एक्स का एक्स होगा, एक्स नहीं होगा, देखिए यहाँ से क्या होगा, सेक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। सेक इन्वर्स क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स है। अब ये हो जाएगा सेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या हो गया, पाई बाई में टू माइनस हो गया थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा सेक इन्वर्स एक्स, और ये थीटा ये बराबर को इधर आएगा तो काम हो जाएगा प्लस में। तो वीडियो ज़्यादा दबा के शेयर करते रहिए भाई, और लाइक को ठोकते रहिए। ये हो जाएगा प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा पाई बटा में टू। अब बताइए थीटा का मान रख देंगे, क्या कर देंगे, थीटा का मान रखेंगे तो सेक इन्वर्स एक्स प्लस में थीटा का मान क्या माने हैं हम, कौशिक इन्वर्स। देखते रहिए कौशिक इन्वर्स क्या माने है, अरे यार कौशिक के मीनिंग गलती लिख दिए थे। ये हो जाएगा कौशिक इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। देखिए हमारा ये प्रूफ हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। तो अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अभी से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, तो आप इसको 2 सेकंड देखिए। चलिए अब हम जो फार्मूला प्रूफ और फार्मूला लिखने वाले हैं, और ये मेरे प्यारे प्यारे साथियों टाइप 5वीं में लिखने वाले हैं। 5वीं टाइप में क्या कैसे फार्मूला होगा, यानी जितना क्लास 12 में हाई से हाई लो से लो सबको आपके सामने प्रूफ कर देंगे। उसको बाद ही हम क्वेश्चन उठाने वाले हैं कि सो डाउट आप लोग इतना फार्मूला के बढ़िया समझ लीजिए कि कभी भी हम अप्लाई करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए क्या होगा, अब ये हमारा पहला फार्मूला 5वीं टाइप में के क्या है कि ये देख लीजिए, ये एकदम कतई बवाल करने वाला फार्मूला है। इसको दिमाग में बैठाइए लीजिएगा। ये tan इनवर्स एक्स अब प्लस में tan इनवर्स, बोलिएगा tan इनवर्स वाई, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बटा में एक्स माइनस वाई।
आप कहिएगा कि सर ये फार्मूला कहाँ से आ गया और कैसे आ गया, तो देखो चला हम प्रूफ करेंगे, मगर ज़्यादा बतियाने का नहीं, बवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा बतियाने का नहीं मगर बवाल हो जाएगा। आप ये भी जानते हैं, ज़्यादा बतियाएगा तो बवाल ना होगा, बोलिए, आप भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा फार्मूला क्या होने वाला है। दूसरा फार्मूला है कि tan इनवर्स x है, या प्लस है तो या माइनस हो सकता है। अब कौन कहेगा कि गुना नहीं हो सकता है या भागा नहीं ना, अब ऊपर फार्मूले नहीं बना है, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं होता है। अगर कहेगा तो उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाकर तुम्हें घरे पहुंचा देंगे। ठीक है, कि क्यों नहीं होता है। तो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y माइनस में देकर एक प्लस वाला फिर एक माइनस वाला फार्मूला, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इंटू में x प्लस में x माइनस वाई और बाटा में x प्लस क्या होता है y। इस फार्मूला का कतई हेजा बढ़िया से ठोक कर बैठा लीजिएगा। अब देखिए ये जो दोनों फार्मूला प्रूव हो रहा था, ये 11वीं क्लास के फार्मूला से प्रूव हो रहा था। ये 11वीं क्लास के फार्मूला से इन्वर्स बनाया गया। और कौन सा फार्मूला था उस पर ध्यान देते हैं। पहला फार्मूला पहिलका से प्रूव होगा, दूसरा से होगा। साथ में वो जो भी लिख रहे हैं सब याद कर लेना। तो ये 11वीं क्लास का फार्मूला tan इंटू एक्स वाई में लिखे तो एक्स वाई में लिख लो, x प्लस वाई। ये जरूरी नहीं है कि जब एक्स वाई रहे, ए बी हो सकता है, यानी दो गो अलग अलग रहेगा। यहाँ ए रहेगा तो यहाँ बी रहेगा, यहाँ अल्फा रहेगा तो यहाँ बीटा रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इंटू एक्स प्लस वाई बराबर फार्मूला हुआ करता था कि tan x, समझ रहे हैं ना। अगर ये आपको अगर मान लीजिए कि हमको एक्स वाई में नहीं लिखना है, आपको यहीं पर डाउट क्लियर कर देते हैं, तो हम यहाँ इसमें भी लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी। क्या बुराई है, हम एक एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि यहाँ एक्स वाई ना लेकर हम ये ए बी भी ले सकते हैं। तो tan इंटू ए प्लस बी, तो हम कहते हैं tan ए प्लस में tan बी, ज़्यादा बतियाने का नहीं। अब बाटा में हो जाएगा, अब बाटा में हो जाएगा 1 माइनस tan ए इंटू में tan बी। इसको भी हम प्रूव कर देंगे जब 11वीं क्लास में पढ़ाएंगे तब। अभी ये 12वीं क्लास है तो 12वीं क्लास के हम फार्मूला प्रूव कर रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, tan इंटू एक बार ए प्लस बी हुआ है तो एक बार ए माइनस बी हो जाएगा। एगो प्लस होता है दुनिया में, एगो माइनस होता है, एक और मतलब समझ गए तो कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो tan ए माइनस में tan क्या हो जाएगा बी, अब बाटा में 1 प्लस में tan ए इंटू में tan बी। ज़्यादा बतियाने का नहीं रे चला। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब बवाल होगा कैसे, तो देखो अब चला यहाँ से एक नंबर फार्मूला हम प्रूव करने चल दिए। एक नंबर में है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर जो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाटा में x माइनस वाई। देखिए ये कैसे सिद्ध होता है, ये सिद्ध कैसे होता है सिर्फ ही आपको दिखा देते हैं और ज़्यादा बतियाने का नहीं। हम बोलिए दिए कि पहला फार्मूला पहला से प्रूव हुआ है, यानी इसी फार्मूला से ये वाला फार्मूला बना दिया गया है। तो कैसे बना दिया गया है उस पर देखते हैं। तो इस वाले को हम ए के बराबर मानते हैं, इस वाले को बी के बराबर मानते हैं, क्योंकि ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। कैसे, ये है tan इनवर्स x, आई है tan इनवर्स y। एक्स वाई अलग अलग नहीं है तो उसका एंगल अलग अलग है, तो इस कारण से इसे ए बराबर मानेंगे, इसे बी बराबर। तो ज़रूरी नहीं है कि ए बराबर बी बराबर माने, हम अल्फ़ा बराबर और बीटा बराबर भी मान सकते हैं। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि ए बराबर tan इनवर्स एक्स एंड माने आप जानते हैं ना, और बी बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स वाई। अब देखिए कि हम कहते हैं कि बताइए ये वाले आप x के मान क्या करिए, यहाँ x को छोड़ दीजिए, tan इधर आएगा तो हो जाएगा tan ए इनवर्स हो जाएगा ख़त्म। एंड माने आप जानते ही हैं। और अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, ये y हो जाएगा तो इसका मतलब y का y रह गया तो tan इनवर्स इधर आ गया, तो tan इनवर्स इधर आएगा तो इनवर्स ख़त्म। तो ये हो जाएगा tan b, क्योंकि यहाँ b था तो b हो गया, तो क्या हो जाएगा tan b। ज़्यादा बतियाने का भी नहीं। अब देखिए क्या होगा, अब ये सूत्र लगेगा। हम बोले थे कि यहाँ फार्मूला का यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला का यूज कर को बनाया गया है ये वाला फार्मूला, तो यही फार्मूला लगेगा। क्योंकि प्लस वाला है तो प्लस, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस वाला लगेगा, और बीच में माइनस आएगा तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा tan
इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला क्या लिखे हैं, तो टैन ए अब प्लस में टैन बी, ज़्यादा बतियाने का नहीं, या बीच में माइनस 1 माइनस टैन ए इंटू में टैन बी, ज़्यादा बतियाने का नहीं, न तो बवाल हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा टैन ए प्लस में बी। रे बबुआ सुन लो, अब बताइए कि टैन ए प्लस बी रहने दो। आप पूछ रहे हैं कि टैन ए बराबर कहाँ है, तो नहीं दिया बार के खोज, तो चला खोज दिया बार 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 खोज। देखो ये हो जाएगा टैन का ए, और टैन ए बराबर यहाँ आप देख सकते हैं जो बिंदु बिंदु दे रहे हैं, ये एक्स बराबर क्या है टैन ए, यानी ए के बराबर एक्स आया है, तो ए के बराबर टैन ए के बराबर एक्स, और टैन बी के बराबर वाई आया है, तो प्लस में वाई रख देंगे। टैन ए के जगह पर रख दिए एक्स, और टैन बी के जगह पर रख दिए वाई, क्योंकि इसके बराबर था। अब बीच में फिर माइनस, टैन ए के मान क्या है एक्स, देख सकते हैं, या गुना है, बीच में कुछ नहीं है तो गुणन है, और यहाँ एक्स वाई दे सकते हैं, आप नहीं गुना देना चाहते हैं तो उसका मतलब क्या है, गुना है। और टैन ए हो गया टैन बी, और टैन बी के मान क्या है वाई, तो ये हो गया एक्स गुना वाई, यानी एक्स इंटू वाई। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ज़्यादा बतियाने का नहीं, इस टैन को उधर भेज देते हैं। देखो रे बबुआ ज़्यादा बतियाने का नहीं, ये टैन उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस में बी, या अपन एंगल छोड़ के दूसरा भी जा रहा है तो चल जो, कोनो दिक्कत नहीं है। ये टैन है, अब बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा टैन इनवर्स इंटू में लग जाएगा एक्स प्लस में वाई, और बाटा में 1 माइनस एक्स वाई, ज़्यादा बतियाने का नहीं। ए का मान और बी का मान प्रूफ कर देंगे, तो देखिए ए बराबर माने हैं टैन इनवर्स एक्स, एंड में बी बराबर माने हैं क्या हम वाई, तो ए का मान माने हैं टैन इनवर्स एक्स, तो ए के जगह पर रख दिए टैन इनवर्स एक्स, और बीचवा में है प्लस। अब देखिए कि यहाँ पर बी बराबर क्या है टैन इनवर्स वाई, ज़्यादा बतियाने का भी नहीं, तो बी का मान रख दिए टैन इनवर्स वाई, और ज़्यादा बतियाएगा तो बवाल हो जाएगा। अब देखिए टैन इनवर्स, अब टैन इनवर्स उसके बाद हो जाएगा एक्स प्लस में वाई, दिखाई दे रहा है ना, चला इधर तक, इधर दिखाई दे रहा है, तो इधर और थोड़ी सा नीचे लिख देते हैं क्योंकि सो डाउट आपको क्लियर हो जाए। देखिए अब ये हो जाएगा टैन इनवर्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस में वाई, और बाटा में 1 माइनस एक्स वाई, दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखो अब देखिए ये टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई बराबर टैन इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बटा में 1 माइनस एक्स वाई। देखो तो ये फार्मूला जो था वो आ गया कि नहीं आ गया रे, हम बोले थे ना कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, लसार देंगे, ज़्यादा बतियाने का नहीं है, अभी ये बवाल हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए, 2 मिनट निहारिए बढ़िया से। चलिए देख लीजिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। अब देखिए, अब पहला फार्मूला प्रूव हो गया, दूसरा फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, और दूसरा इसी फार्मूला से प्रूव हुआ है, तो ज़्यादा बतियाने का नहीं, दूसरा फार्मूला लिखने का। तो देखिए हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई, अब बराबर जो फार्मूला लिख दिए वो क्या हो गया, टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई, या बाटा में एक्स प्लस में वाई। ज़्यादा बतियाने का नहीं, ना तो बवाल हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, चला ध्यान से सुनो, इसको ए बराबर इसको बी बराबर मान लो, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ए बराबर बी बराबर माने, समझ रहे हो ना। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटो बराबर अल्फ़ा बराबर और बीटो बराबर मान सकते हैं। तो इसको हम कर देंगे लेट, क्या कर देंगे लेट, इसको ए बराबर इसको बी बराबर अलग अलग मानने का रीज़न है। रीज़न क्या हो गया, तो रीजन हो गया, अब बीच में माइनस है तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो रहने दो। ये माइनस है तो ये कौन फार्मूला लगेगा, प्लस वाला कि माइनस वाला, माइनस है तो माइनस वाला लगेगा। गजब से इंसान है यार, समझना चाहिए। गया किसी दूसरे का बाराती में खाएगा भोज, किसी दूसरे का बाराती में गोड़ हाथ का मार देगा, पैर वही उखाड़ कर रख देगा। तो इसलिए बढ़िया से समझो लेट। देखिए ए बराबर चाहे किसी के बराबर मानिए, किसी के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम कहते हैं ए बराबर इसको मान लीजिए, ए बराबर टैन इनवर्स एक्स मान लिए, कोनो दिक्कत है तो बतिया, हमारे लिए नहीं है। अब देखिए यहाँ एंड बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर ये वाला टैन इनवर्स
वाई। अब ज़्यादा बतियाने का नहीं, हम कहिए कि ये वाला 100 का मान बताइए तो tan को इधर भेज दीजिए, तो बीच में बराबर है, बराबर को इधर आएगा तो क्या हो जाएगा tan a हो जाएगा। तो अब ये एंड आ जाएगा और ये हो जाएगा वाई, ये वाई का वाई उतार देंगे और tan जो लगा हुआ है इसको इधर भेज देंगे तो इन्वर्स है, तो इधर आएगा तो ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा tan b। समझ में आया कि नहीं आया? ज़्यादा बतियाने का नहीं। अब देखिए एक सूत्र लगेगा, उसी सूत्र से ये बनाया गया है। अब देखते हैं सूत्र से, सूत्र कौन लगेगा? तो यहाँ देखिए, यहाँ माइनस बीच में है तो माइनस वाला लगेगा, प्लस रहेगा तो प्लस वाला। तो फार्मूला क्या हो जाएगा कि tan इंटू a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि वो फार्मूला माइनस वाला था तो इसलिए ये दूसरा फार्मूला का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा tan, ज़्यादा बतियाने का नहीं, ये हो जाएगा tan a माइनस tan b, अब बाटा में हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू में tan b। ज़्यादा बतियाने का नहीं रे चला। अब देखो, अब ये tan को जैसे है अभी वैसे ही रहने दो, अभी जैसे है वैसे ही रहने दो, ज़्यादा बतियाने का नहीं, न तो बवाल हो जाएगा। देखिए tan a और tan a बराबर क्या माने हैं x। देखो अब तो बात यहाँ से तू भुला गया। अब देख a बराबर माने थे tan इनवर्स x, x के मान क्या आ गया, tan a आ गया, कैसे आ गया, ये बराबर को इधर आया तो इन्वर्स खत्म हो गया। यानी tan a बराबर क्या है, तो आप आंख पसार कर देख लीजिए कि tan a बराबर x है, tan a बराबर x है और tan b बराबर क्या है, y है। तो हम tan a के जगह पका रख सकते हैं, x रखेंगे, या बीच में माइनस है तो माइनस, और tan b के मान कितना है y, तो y रख देंगे, बीच में बाटा आ जाएगा। और बाटा के बाद ये एक माइनस, ये बताइए tan a का मान अभी हम x रखे थे तो x इंटू में, अब बताइए कि b, और tan b का मान कितना हो जाएगा y। ज़्यादा बतियाने का भी नहीं, न तो बवाल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा tan a और tan a को उधर भेज देंगे, tan a नहीं रे बाबू, तो क्या बोल रहे हैं, tan को उधर भेज देंगे हम, आइए a माइनस बी इधर ही रह जाएगा, a माइनस बी इधर आएगा कि अपना एंगल छोड़ के दूसरे एंगल के पास जा रहा है ये, तो ये बराबर का उधर जाएगा तो इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स आ जाएगा। तो इसे पढ़ेंगे tan इन्वर्स, और ये ब्रैकेट लग जाएगा x माइनस वाई। ज़्यादा बतियाने का नहीं, ना तब बवाल हो जाएगा। अब देखिए अब बाटा में 1 माइनस एक्स वाई प्लस रहेगा। भाई एक फार्मूला भुला गया, यहाँ भी नीचे प्लस रहता है, नीचे प्लस रहता है। देखो फार्मूला में नीचे क्या रहता है, प्लस रहता है। ये tan a माइनस बी, यहाँ प्लस दे दो, यहाँ भी प्लस दे दो, यहाँ भी प्लस दे दो, ज़्यादा बतियाने का नहीं, ठीक है। तो छोटी मोटी ऐसे प्लस में न छूट जाता है तो सुधारते रहिए। इधर देखो तो दिखाई दे रहा है इधर, तो इतने में तो बात नहीं बनेगी। ये पहले बताओ चला, फिर लाइट कौन उधर बार दिया, इधर डिम हो गई। साला एक से एक बदमाश लड़का है। अब देखिए यहाँ से a का भी मान और b का भी मान पुट कर देंगे, इधर दिखाई दे रहा है इतने पर ना, ये सब देखिए। a का मान क्या है, a का मान कहिएगा कि सर tan इनवर्स x माने हैं। a के मान क्या माने हैं चला, देखो tan इनवर्स x माने हैं, अब बीच में क्या है बोलिए, बीच में है माइनस, और ये b के मान क्या माने हैं, तो b के कहिएगा कि tan इनवर्स y। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स वाई। बराबर में क्या ये निकल कर आया है झुंझुना, देखिए ये है tan इनवर्स इंटू में x माइनस वाई, या बाटा में 1 प्लस एक्स वाई। दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना। तो देखिए ये हमारा फार्मूला प्रूव हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, आप इसको देख लीजिए और बेहतरीन तरीक़ा से निहारिए। अभी 2 सेकंड अब देखिए, 2 मिनट आप निहार लिए मतलब देख लिए। तो चलिए हम इसी वीडियो को साथ ख़त्म करते हैं, और ट्विटर पर ट्वीट करते रहिए, क्योंकि आपको भी रोज़गार चाहिए। और इस पर एक वीडियो और बेहतरीन तरीक़े से बनाने वाले हैं कि एसएससी में ऐसा बवाल क्यों हुआ। ऐसा बवाल इसलिए हुआ कि टियर 2 में एसएससी के जो बच्चे सीजीएल वाले एग्ज़ाम दिए थे, 200 में 200 नंबर लाए थे, ओकर सिलेक्शन नहीं हुआ, नंबरलाइजेशन लगा के उलट पलट कर दिया। तो एक पर एगो हम बनाएंगे, घबराइए मत। मगर अभी देखिए, अभी ये जो भी फार्मूला है उसको एकदम बेहतरीन तरीक़ा से सलीके से एक एक बात को प्रूव करते चलेंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी फार्मूलों को अपने कॉपी में बेहतरीन तरीके से उतार रहे हैं और इसे नोट बना रहे हैं। तो मेरे बच्चों घबराइए मत और बेहतरीन तरीके से उतारते चलिए। आपको ऐसा तैयार करेंगे कि ज़िंदगी में कभी नहीं सोचे हैं। और जो बच्चा हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर आकर हमारे राज कोचिंग सेंटर में आप भेंट कर सकते हैं। हमारा क्लास 6 बजे से शुरू होता है और यहाँ सभी बुकों के साथ हम कराते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बुक, और एक एक बात को ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन में तो आपको करा रहे हैं। थोड़ा ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ
वीडियो शूट करने में टाइम लगता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्वेश्चन सो डाउट हम लोगों को मिल जाता है देखने के। बहुत सारे बुकों को हमारा खुद का अपना टाइप है तो बहुत कराते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ठीक लग रहा है तो कीजिए, नहीं तो आप ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर राज कोचिंग सेंटर में आइए। और ये जो बौराहा बाबा और दीघा मोड़ के बीच में है तो ज़्यादा मतलब कि इसमें कुछ नहीं है, सब जानते हैं। और किसी बच्चे के पास शेयर कीजिए और वीडियो को फैला दीजिए, इस बात को फैलाइए, ना तो ज़्यादा नहीं फैलाइएगा तो बवाल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, बवाल हो जाएगा। क्योंकि बड़ी मेहनत लगता है भाई पढ़ाने में, इसलिए वीडियो का बड़ी एकदम गर्दा उड़ा दीजिए फैला कर। और यह ऐसा बात है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्यूटर करते रहिए। चलिए, और जो बच्चे जो हाँ यही ना हम बोल रहे हैं कि ये तो हम 100% कह रहे हैं कि आपके मैंने कतई जहर पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए तो वीडियो को यही एंड कर दो।